Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all of you. I am Mohammad Jameel and I am a medical student. मैंने अपना बेसिक साइंस मैंने ईरान से किया है और अभी मैं पाकिस्तान में अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा NEB एग्ज़ाम से रिलेटेड आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी कन्फ्यूजन्स है, इंशाल्लाह वो दूर करूँ और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा जो आप लोग पूछते रहते हैं और PMC की तरफ से जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सिलेबस है, कोशिश करूँगा कि सब कुछ जो है NEB से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो इस वीडियो के थ्रू आप तक पहुँचा दूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि NEB क्यों रखा गया, इसका मकसद क्या था। तो 2021 में जो है PMC की तरफ से जो है जो फॉरेन मेडिकल कॉलेजेस है जहाँ पाकिस्तान के स्टूडेंट्स है डिफरेंट कंट्रीज़ में, उनका जो PMC की तरफ से एक कैटेगरी उन्होंने जारी कर दिया जिसके तहत जो है उन्होंने काफ़ी सारे रूल्स बनाए उन मेडिकल कॉलेजेस के लिए। फ़ॉरेन जो मेडिकल कॉलेजेस है जितने भी कंट्रीज़ में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स है सब के लिए उन्होंने डिफरेंट रूल्स बनाए। उसके तहत कुछ यूनिवर्सिटीज़ को तो PMC ने जो है ब्लैक लिस्ट कर दिया और बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने कैटेगरी बनाया और उन कैटेगरी के तहत जो है उनका लाइसेंसिंग पाथवे भी उन्होंने बनाया। तो इसके साथ साथ उन्होंने एक एग्ज़ाम रखा जी कि जो है स्टूडेंट्स को एक मौका दिया जाए कि वो पाकिस्तान में वापस आ जाए कि माइग्रेशन इन पाकिस्तान के लिए। तो उन्होंने उसके लिए ये एग्ज़ाम रखा नेशनल इक्विवेलेंस बोर्ड एग्ज़ामिनेशन। तो उसमें ये है कि उन्होंने ये रखे थे रूल्स रेगुलेशन जो हम अभी जाके आगे डिस्कस करेंगे कि सेकेंड ईयर कंप्लीट अगर है स्टूडेंट्स के तो वो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं और इस एग्ज़ाम के बाद जो है वो पाकिस्तान में जो है वो वैकेंट सीट पर जो है पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में हम उनके लिए जगह देंगे। फिर जो है हम रूल्स एंड रेगुलेशन की तरफ जाएंगे जो PMC की तरफ से इस एग्ज़ाम के लिए बनाया गया। फिर जो है हम सिलेबस देखेंगे कि थर्ड ईयर में अगर आपने जाना है पाकिस्तान में तो आपने किस किस सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम देना है, कौन से सब्जेक्ट्स जो है उनसे जो है PMC आपको क्वेश्चंस देंगे। अगर फोर्थ ईयर में जाना है तो कौन से सब्जेक्ट्स की तैयारी करना है और अगर फिफ्थ ईयर में जाना है तो उसके लिए क्या करना है, तो वो अब जाकर हम डिस्कस करेंगे आगे। फिर जो है कुछ क्वेश्चंस जो है मैंने जमा किया है स्टूडेंट्स ने जो पूछे थे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस है तो इंशाल्लाह वो भी मैंने आगे मेंशन किया है, तो हम वन बाय वन वो भी जो है डिस्कस करेंगे। ये PMC की तरफ से जो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस प्लस जो है सिलेबस है जितनी भी डिटेल NEB के बारे में जो उन्होंने जो डिसीजन लिया था उससे रिलेटेड जो कुछ भी है वो उन्होंने एक PDF की शक्ल में उन्होंने आउट किया था, वो अभी मैंने ओपन किया हुआ है। इसमें हम सबसे पहले जो है एलिजिबिलिटी देखेंगे। यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन हम जो है कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिसका जो है पता होना बहुत ज़रूरी है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपका जो है सेकेंड ईयर कंप्लीट होना ज़रूरी है। मैंने जो है शायद पहले भी आपको बताया कि जो है जिस कंट्री में आप है, आप ईरान में है, चाइना में है, रशिया में, जहाँ पर भी है, अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस दैट करिकुलम उसके तहत जो है आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट होना ज़रूरी है। ना सिर्फ मेजर सब्जेक्ट्स मतलब बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी एंड एनाटमी, ये तो मेजर सब्जेक्ट्स है, इनके अलावा जो सिलेबस में है जिस कंट्री में आप है उनके सिलेबस में जो ज़ाहिर बात है माइनर सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो सब्जेक्ट्स सारा कुछ जो है कंप्लीट होना मतलब आपका सेकेंड ईयर अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस सेकेंड ईयर कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड ईयर के जो है कुछ सब्जेक्ट्स अगर आपके रहते हों तब जो है आप अगर ये एग्ज़ाम पास भी करोगे बाद में आपका जो है ना क्रेडिट्स का मसला बनेगा, तो ये बहुत ज़रूरी है आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट होना। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि जो है विद इन 12 मंथ आपने एग्ज़ाम देना है, यानी कि TC लेने के अपनी यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं जिस कंट्री में आप है, अगर आपने वो कंट्री छोड़ दिया है, आपने ऑलरेडी TC ले लिया है तो विद इन 12 मंथ आपने जो है NEB एग्ज़ाम में शामिल होना है। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी को छोड़े हुए 12 महीने से ज़्यादा है तो तब भी जो है वो आपको जो है NEB एग्ज़ाम में अपीयर होने नहीं देंगे। तो ये पॉइंट आपने जहन में रखना है कि 12 मंथ से ज़्यादा ना हो अपनी यूनिवर्सिटी को छोड़े हुए, तो उसी के अंदर अंदर आपने जो है NEB एग्ज़ाम देना है। उसके बाद जो है यहाँ पर दिया हुआ है एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्होंने लिखा है कि हम उस वक्त ही NEB लेंगे जब जो है पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेज में वैकेंट सीट अवेलेबल हो। प्लीज़ नोट दैट ट्रांसफ़र और द माइग्रेशन फ्रॉम मेडिकल इंस्टीट्यूट और कॉलेज आउटसाइड पाकिस्तान विल ओनली बी अलाउड
इफ़ देयर इज़ अ वैकेंट सीट अवेलेबल इन द पाकिस्तानी मेडिकल कॉलेजेस। मतलब इसका ये हो सकता है कि NEB अनाउंस करने से पहले वो देखेंगे कि वैकेंट सीट्स इतने हैं या नहीं, कि जो बच्चे टेस्ट क्लियर करेंगे उनके लिए जो है सीट मिल जाए, ताकि बाद में पहले वो देखेंगे अगर वैकेंट सीट अवेलेबल होंगे तभी जो है शायद वो NEB अनाउंस करेंगे। इसका यही हो सकता है मतलब। उसके बाद जो है नीचे ये एक पॉइंट है कि आपके FSC में या HSSC में सेकेंड ईयर में आपके 65% से ज़्यादा होना ज़रूरी है। अगर आपके 65 से ज़्यादा नहीं है मार्क्स तो आप NEB नहीं दे सकते। ये पॉइंट उन्होंने मेंशन किया है। अगर ये NEB के लिए है तो मे भी जो है ये NLE के लिए भी शायद हो। तो NEB के लिए तो उन्होंने यहाँ लिखा है अपने रूल्स में कि सेकेंड ईयर में आपके FSC में 65% से ज़्यादा मार्क्स होना ज़रूरी है। उसके बाद ये सेंटर्स दिया है। फिर जो है फ्रीक्वेंसी, द NEB एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। फिर जो है नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स जो है वो नो रिस्ट्रिक्शन, जो है कोई मसला नहीं है, जितने बार आप एग्ज़ाम देना चाहे दे सकते हैं। वैलिडिटी जो है वो है 2 इयर्स के लिए। आपने NEB एग्ज़ाम दिया और NEB एग्ज़ाम के बाद आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, PMC ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया, अलाउ आपको उन्होंने जो है इजाज़त दे दिया, परमिशन दे दिया कि आप जो है किसी भी मेडिकल कॉलेज में वैकेंसी पे आप जा सकते हैं। तो 2 इयर्स से ज़्यादा ना हो, 2 इयर्स तक वैलिड रहेंगे ये जो सर्टिफिकेट वो प्रोवाइड करेंगे PMC वाले आपको। 2 इयर्स के बाद जो है ये एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद जो है एग्ज़ाम स्ट्रक्चर दिया है कि जो है MCQs टाइप ही होंगे, सारे क्वेश्चन MCQs होंगे और नंबर ऑफ़ MCQs 200 होंगे, 200 MCQs, और वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। फिर जो है यहाँ पर फॉर द ट्रांसफ़र इन थर्ड ईयर कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द थ्योरी कंपोनेंट ऑफ NEB एग्जामिनेशन ओनली। जो थर्ड ईयर में जिन्होंने जाना है सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देकर, तो उनका जो एग्ज़ाम होगा सिर्फ़ और सिर्फ थ्योरी पोर्शन ही होगा, यानी कि क्लिनिकल स्किल्स वगैरह नहीं देखा जाएगा। उसके बाद जो है अगर फोर्थ ईयर में आपने जाना है तो उसके लिए क्या है, ये भी सिर्फ जो है आपका थ्योरी कंपोनेंट ऑफ NEB एग्जामिनेशन, सिर्फ थ्योरी ही आपने देना है। लेकिन अगर आपने फिफ्थ ईयर में जाना है, फोर्थ ईयर का एग्ज़ाम देके, तब आपके लिए जो 70% और अबव इन बोथ द थ्योरी एंड क्लिनिकल स्किल्स कंपोनेंट ऑफ NEB एग्जामिनेशन, या फिर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के लिए कोई जो है क्लिनिकल पोर्शन नहीं होंगे, लेकिन जो है फिफ्थ ईयर में जाने के लिए वो आपके क्लिनिकल स्किल का भी जो है कोई एग्ज़ाम लेगा अलहदा। उसके बाद जो है देयर विल बी नो नेगेटिव में मार्किंग इन बोथ कंपोनेंट्स ऑफ NEB एग्जामिनेशन, नेगेटिव मार्किंग नहीं है NEB एग्ज़ाम में। तो अभी हमने देख लिया जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने देख लिया। उसके बाद जो है अभी हम थोड़ा सिलेबस देखेंगे, उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर पे हम चलेंगे। देखिए, अगर किसी स्टूडेंट्स ने जो है थर्ड ईयर में जाना है पाकिस्तान में आकर, तो उनके लिए क्या क्या है। तो उनके एलिजिबिलिटी ये है कि स्टूडेंट मस्ट हैव पास्ड MBBS सेकेंड ईयर फ्रॉम अ PMC रिकॉग्नाइज्ड फॉरेन मेडिकल कॉलेज। यानी कि अगर आपने थर्ड ईयर में जाना है, थर्ड ईयर के लिए आपने NEB देना है, तो आपको ज़ाहिर बात है बेसिक साइंसेस के जो है पेपर आपने देने हैं, उसमें जो है यही बेसिक साइंसेस के सब्जेक्ट्स है। और जो है सेकेंड ईयर MBBS उस कॉलेज के तहत, उस कॉलेज में अभी देखिए मसलन आप ईरान में है तो वहाँ पर जो है सेकेंड ईयर तक जो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, मेजर सब्जेक्ट्स के अलावा, मतलब एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, उसके अलावा भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं। और अगर आप चाइना में है तो वहाँ पर भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे, और अगर दूसरे कंट्रीज़ में है तो वहाँ पर भी जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे। मतलब मेजर सब्जेक्ट्स के साथ साथ काफ़ी सारे माइनर सब्जेक्ट्स भी है। तो उसके तहत जो है उन सिलेबस के तहत जो करिकुलम वो फॉलो कर रहे हैं, उसके तहत आपके कंप्लीट जो है मेजर सब्जेक्ट्स विद ऑल माइनर सब्जेक्ट्स, ये सारे क्लियर होना ज़रूरी है। और जो हो अगर हम एग्ज़ाम को देखें तो एनेटमी जो मेजर सब्जेक्ट है, और इसी एनेटमी के अंदर जो है आपके एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट जो है मिल के एनेटमी बनते हैं। तो एनेटमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी एनेटमी के, इसके 45 जो है % वेटेज है। 45% जो MCQs है, क्वेश्चन है, वो एनेटमी से उठाया जाएगा, मतलब एनेटमी बायो जो हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी। उसके बाद फिजियोलॉजी 35% जो वेटेज है इसका, 35% MCQs जो है वो फिजियोलॉजी से होंगे।
और जो है बायोकेमिस्ट्री से जो है 20% जो MCQ से सबसे कम परसेंटेज वेटेज है बायोकेमिस्ट्री का। तो मेजर सब्जेक्ट है एनेटमी आपने अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। उसके बाद फिजियोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली फिजियोलॉजी में आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए। इसके MCQs जो है क्लिनिकल होते हैं, और बायोकेमिस्ट्री तो जो है ज़्यादा जो है ना तकरीबन जो है ना 80 to 90% क्लिनिकल ही पूछे जाते हैं। तो ये आपके अच्छे होने चाहिए। तो आप वेटेज के तहत जो है आप इस हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद जो है अगर फोर्थ ईयर में आपने जाना है तो फोर्थ ईयर के लिए हम देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स है। ये वही एलिजिबिलिटी सेम है। स्टूडेंट मस्ट हैव पास्ड MBBS थर्ड ईयर फ्रॉम अ PMC रिकॉग्नाइज्ड फॉरेन मेडिकल कॉलेज। ठीक है, जहाँ से आप पढ़ रहे हैं उस अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस आपके जो है थर्ड ईयर जो है कंप्लीट होने चाहिए सारे सब्जेक्ट्स। लेकिन आपने एग्ज़ाम कौन कौन से सब्जेक्ट्स के देने हैं, तो PMC की तरफ से जो एग्ज़ाम होगा NEB का, उनमें किस किस सब्जेक्ट से वो MCQs उठाएंगे। उनमें जो है जनरल पैथोलॉजी से 25% क्वेश्चन होंगे। जनरल पैथोलॉजी में शायद जो है अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स उसके कोई 7 चैप्टर्स है, फर्स्ट 6 to 7 चैप्टर्स है जनरल पैथोलॉजी के। स्पेशल पैथो का जिक्र नहीं है इसमें, ये जनरल पैथोलॉजी है। उसके बाद जो है जनरल माइक्रोबायोलॉजी है, वो आपने देखना है जनरल माइक्रोबायोलॉजी में जो है कौन कौन से जो है पोर्शन है इसमें। फिर उसके बाद फार्माकोलॉजी है। ये 3 सब्जेक्ट्स का आपने एग्ज़ाम देना है। इनमें से सबसे ज़्यादा जो है फार्माकोलॉजी से आप जो है वो क्वेश्चन देंगे। फार्माकोलॉजी से पूरे जो है ना 50% जो पेपर है वो फार्माकोलॉजी से होगा। फिर 25% और 25% जो है जनरल पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी से होगा। एक्चुअली दीज 2 सब्जेक्ट्स, ये जो जनरल पैथोलॉजी और जनरल माइक्रोबायोलॉजी है, ये जो है पाकिस्तान में एक ही सब्जेक्ट है। ये जनरल पैथोलॉजी और जनरल माइक्रोबायोलॉजी और जो फार्माकोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट जो है थर्ड ईयर में पढ़ते हैं पाकिस्तान में। ये दोनों एक ही सब्जेक्ट है, और ये फार्माकोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है। इसके साथ एक फॉरेंसिक मेडिसिन है, वो माइनर में आते हैं, शायद इस वजह से इन्होंने वो एक्सक्लूड किया है यहाँ से। तो ये तीनों सब्जेक्ट्स आपने फोर्थ ईयर के लिए करना है। उसके बाद देखेंगे हम फिफ्थ ईयर के लिए क्या है। फिफ्थ ईयर का अगर हम देखें एलिजिबिलिटी तो सेम है वही, कि आपका जो है ना फोर्थ ईयर कंप्लीट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस जिस यूनिवर्सिटी में आप है। और जो है ये सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे, तो इसमें है स्पेशल पैथोलॉजी 20%। फोर्थ ईयर में था जनरल पैथोलॉजी, अब यहाँ पर है जो सिस्टमिक पैथोलॉजी जो दिया गया है उससे 20% होंगे क्वेश्चंस। उसके बाद जो है कम्युनिटी मेडिसिन से 10% है, और जो है ऑप्थल्मोलॉजी 35%, देन ENT जो है 35%। तो ये फिफ्थ ईयर के सब्जेक्ट्स है आपका। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है फोर्थ ईयर आपका कंप्लीट होना चाहिए। फिर जो है आपने इन 4 जो सब्जेक्ट्स हैं इनके पेपर देना है। और ये बताया गया था, पहले हमने देखा था ऊपर जो उन्होंने जो PMC ने अपने जो रूल्स में उन्होंने दिया था कि जो फिफ्थ ईयर वालों के लिए जो है क्लिनिकल स्किल्स भी जो है उनसे जो है वो भी एक एग्ज़ाम हो क्लिनिकली, शायद जो है डिफरेंट एग्ज़ाम हो अलग से क्लिनिकल। ये हमने देख लिया रूल्स एंड रेगुलेशंस, सिलेबस, ये सारा कुछ हमने देख लिया। NEB से रिलेटेड जितनी भी ऑफिशियल चीज़ें जो PMC ने जो बताया था जिनको फॉलो करना ज़रूरी था, वो सब कुछ हमने देख लिया। अब हम जो है क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करेंगे, जो स्टूडेंट्स बार बार पूछते रहते हैं, जिनके बारे में स्टूडेंट्स को काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स है कि NEB एग्ज़ाम में जो है ना क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे, और जो है उसके बाद जो है NEB एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद रिज़ल्ट कैसे आता है, और जो है फिर हमने वैकेंट सीट पर कैसे अप्लाई करना है। PMC ख़ुद जो है हमें जो है सीट जो है अलॉट करेंगे, या हमने ख़ुद जो है कॉलेजेस डिफरेंट कॉलेज में पता करना है। ये सारे कुछ जो है स्टूडेंट्स के जहनों में बहुत सारे जो है क्वेश्चन है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा सारे कन्फ्यूजन जो है आप लोगों के दूर हो जाए। इसके बाद भी अगर कुछ सवाल या कोई भी जो है पॉइंट मुझसे रह जाए तो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सिलेबस को देख ले तो जो है सिलेबस ऑलरेडी मैंने जो है ऊपर डिस्कस कर लिया है। अब मेरे ख़्याल में ज़रूरत नहीं है सिलेबस के बारे में हम जो है मज़ीद डिस्कस करें। उसके बाद जो है फ़ी स्ट्रक्चर फॉर NEB एग्ज़ाम्स एंड कॉलेजेस। जो फ़ी स्ट्रक्चर है NEB एग्ज़ाम के लिए, जब मैंने दिया था NEB एग्ज़ाम फ़र्स्ट टाइम जब हुआ था, और दूसरी बार 2 बार हुआ था NEB एग्ज़ाम अब तक,
तो उन दोनों में जो है 10,000 फ़ी उन्होंने रखा था, जो एग्ज़ाम फ़ी है रजिस्ट्रेशन के लिए, जो 10,000 फ़ी हमने जमा करना है। उसके बाद जो है आगे प्रोसीड होगा MBBS, जो जितने भी जो है ना प्रोसेस है। और जो मेडिकल कॉलेजेस की जो फ़ी है वो जिस कॉलेज में आप जाएंगे उस कॉलेज पे डिपेंड करेंगे। हाँ, ये स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं डोनेशन देना पड़ता है, ये काफ़ी सारी चीज़ें जो अफवाहें होते हैं बहुत ज़्यादा सोसाइटी में। तो ये है कि जितना मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं कि वो जो मेरे दूसरे फ्रेंड्स हैं जो अभी जो है पाकिस्तान में मूव किया जिन्होंने, उनके साथ जो हुआ है तो मैं वही आपको बता सकता हूं। उनमें ये है कि कोई भी जो है डोनेशन का चक्कर नहीं है। हाँ, शायद पहले ये जो पहले PMDC जो एक था पाकिस्तान का, उसकी तरफ से सुना था कि ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, डोनेशन देना पड़ता है। तो अभी जो है जो मैंने ख़ुद जो देखा है, कोई भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कोई भी ऐसा सीन नहीं है डोनेशन के लिए। वो मतलब आपसे कहे भाई आपका टेस्ट पास है, आप हमें 50 lakhs दे, 30 lakhs दे, 40 lakhs दे, आपका हम जो है ना आपको सीट देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर कोई कॉलेज ऐसा करता है तो आपसे जो है वो करता है ये इस तरह की चीज़ें, तो आप डायरेक्ट जाके PMC में इन्फॉर्म कर सकते हैं या PMC वेबसाइट पे आप उनसे रब्ता कर सकता है। अब जो PMC ने काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना आसान कर दिया है, कॉन्टैक्ट करना, उनको ईमेल करना। उसके बाद जो है आपकी यूनिवर्सिटी आप देख ले, अगर एक तो यूनिवर्सिटी UHS के अंडर आती है, एक तो जो है NUMS के अंडर आती है। जो आर्मी से रिलेटेड जितने भी मेडिकल कॉलेजेस है वो NUMS के अंडर आते हैं, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस। अगर उससे रिलेटेड, उससे एफिलिएटेड किसी भी कॉलेज में कोई ऐसा मसला है तो आप उनसे भी रब्ता कर सकता है। और जो है UHS के अंडर जितने भी कॉलेजेस है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जो लाहौर है उसके अंदर जितने भी कॉलेजेस है उसके अंडर में आप उनसे, अगर वहाँ वो ऐसा कुछ करता है तो जो है आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, या तो फिर आप डायरेक्ट जो है PMC से भी डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। अभी मेरे ख्याल में कोई ऐसा सीन नहीं है इस तरीके से। अगर आपका जिस ईयर के लिए आपका जो है प्रोमोट हो गया है एग्ज़ाम, PMC ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया है, आपने डायरेक्ट जाना है मेडिकल कॉलेज में। आपको जो भी मेडिकल कॉलेज आपको सीट अलॉट करेंगे, अगर वैकेंट सीट वहाँ पे हो तो जो है वो उसी ईयर का जो स्टूडेंट वहाँ पर आपने जिन स्टूडेंट के साथ पढ़ना है उनकी जो फ़ी स्ट्रक्चर होगी वही फ़ी आपने पे करना है। अगर मसलन अभी आप इस साल आपका 3rd ईयर में हो जाता है सिलेक्शन, तो आपने आज से 3 साल पहले की फ़ी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, ना कि अभी जो 2023 की जो फ़ी है। तो आपने आपके 3rd ईयर में जो क्लासेस जो स्टूडेंट्स होंगे वो ज़ाहिर बात है 3 साल पहले उनका एडमिशन हुआ है, तो वो जितने फ़ी पे कर रहे होंगे आपने भी उतने ही फ़ी पे करने हैं। तो ऐसा कोई सीन नहीं है कि आपने डोनेशन देना है या आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। तो जो अगर इस तरह कुछ में भी जो है इस तरह कुछ कहीं पर होता है तो आप जो मैंने आपको पाथवे आपको बताया है आपने वो फॉलो करना है। उसके बाद जो है NEB एग्ज़ाम की तैयारी और क्वेश्चंस के बारे में। हाँ, ये देखें कि एग्ज़ाम्स, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी जो है ना, कोई नहीं कह सकता आपको आप तैयारी करना ज़रूरी है, अगर आप तैयारी करोगे तभी आप पास होंगे वरना आप फेल हो जाओगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर आपने बेसिक साइंसेस सही से आपने स्टडी की है, अगर आपने सही से स्टडी की है बेसिक साइंसेस, जैसे कि आपके एनेटमी अगर स्ट्रॉन्ग है, फिजियो के कंसेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग है, बायोकेमिस्ट्री आपको अच्छे से आते हैं, तो NEB जो दोबारा किसी के पास पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जो है रिवीजन करके आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। हाँ, अगर आपको पता है कि मेरे ये चीज़ें जो है ना क्लियर नहीं है, मुझे इस जो है ना इन चीज़ों में, इन टॉपिक्स में मुझे कंसेप्ट अपना मजबूत करना है, तब आप जो है किसी भी टीचर से जो है आप वो रब्ता कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से, इंटरनेट से भी आप पढ़ सकते हैं, कोई भी वो ज़रूरी नहीं है। और अगर एग्ज़ाम के बारे में अगर आपको बताऊं तो एग्ज़ाम ये ऐसा है कि जो है ज़्यादातर जो है जो मैंने नोट किया है वो ज़्यादातर क्लिनिकल जो है चीज़ें होंगे, क्लिनिकल केसेस आपको दिए होंगे। अगर एक मसलन एक सिंपल सी कोई चीज़ है तब जो है वो भी आपको एक क्लिनिकल पाथवे से जो है ना आपको पूछा जाएगा इस तरीके से कि क्लिनिकली जो है आपको कंसेप्ट होना चाहिए। मैं आपको एक जो है सजेस्ट यही करूँगा कि अभी देखें आपने पाकिस्तान में आना है तो ये जो क्वेश्चंस है वो पाकिस्तानी प्रोफेसर्स बनाते हैं, UHS वाले, NUMS वाले यही बनाते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में ईयरली एग्ज़ाम होता है, प्रोफ एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, 3rd ईयर, 4th ईयर का, तो उसी तरह का जो पैटर्न है वही क्वेश्चन जिस टाइप के वो बनाते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए जो ईयरली प्रोफेशनल एग्ज़ाम होता है, उसी टाइप के क्वेश्चंस ही आपको NEB एग्ज़ाम में मिलेंगे, उससे ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होंगे। तो मैं यही प्रेफर करूँगा, आप जो है UHS की जो है एक पास्ट पेपर मिलते हैं
थ्योरी भी होते हैं उसमें, MCQs भी होते हैं। UHS और नम्स दोनों के आप जो है एक पास्ट पेपर आप ले लें, 5-10 साल जो है 20 साल जो है 20 साल की जो पास्ट पेपर है वो उसमें होते हैं। नम्स के तो खैर है वो नहीं होते, आउट नहीं होते पेपर, लेकिन UHS का जो है पास्ट पेपर होता है। आप एक 20 साल एक पेपर होता है वो आप ले लें, आप उसमें देखें कि इसमें कैसे MCQs पूछा गया है स्टूडेंट से, वो आप देख लें। और जो थ्योरी पोर्शन है, ज़ाहिर बात है MCQs तो आपका MCQs ही होंगे पेपर, लेकिन अब थ्योरी वाला आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। वो जो है उन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ था काफ़ी अच्छे जो है सीक्वेंस में, तो उस हिसाब से आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद होंगे UHS जो है पास्ट पेपर। और अगर आपने किसी टीचर से भी अगर आपने पढ़ना है वो भी आप पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा जो है काफ़ी सारे टीचर्स हैं जिनको मैं खुद पर्सनली जानता हूँ, तो मैं आपको उनसे भी जो है कांटेक्ट करवा सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो लेकिन ये है कि आपने अपना कंसेप्ट अच्छा करना है, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपने अपना कंसेप्ट सही रखना है। चाहे आपने ख़ुद से स्टडी की हो, चाहे आपने यूट्यूब से स्टडी की हो, चाहे आपने जो है किसी भी बुक से आपने पढ़े हो या किसी टीचर से पढ़े हो, आपने अपना कंसेप्ट अच्छा करना है, यही मेन ज़रूरी है। एक टॉपिक आपने स्टडी किया है तो उससे रिलेटेड जो है आपका कंसेप्ट मजबूत हो तो जो है आपका क्वेश्चन गलत ही नहीं होंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जो है ये ईरान में जो स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर पूछते हैं ईरानियन बेसिक साइंस एग्ज़ाम के बारे में, यानी कि इम्तिहान उलूम पाया के बारे में। तो ईरान में ये होता है कि सेकेंड ईयर आपने स्टडी कर लिया बेसिक साइंसेस, जो जितने भी एनेटमी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारी चीज़ें, अगर आपने थर्ड ईयर में जाना है तो ये बेसिक साइंस एग्ज़ाम है इम्तिहान उलूम पाया, ये पास करना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना थर्ड ईयर में नहीं जा सकते हम ईरान में। तो ये सिर्फ जो है ईरान के लिए है। अगर अगर आपने वो पेपर दिया भी है तो आप अगर उसमें फ़ेल है, मसलन खुदा न खास्ता आप फ़ेल है और आपके मार्कशीट पे उन्होंने लिखा है फ़ेल इन बेसिक साइंस एग्ज़ाम, कोई मसला नहीं है। कोई कंट्री जो है वो नहीं देखते, वो जस्ट आपके क्रेडिट आवर्स देखते हैं, जो आपके एनेटमी के सारे पोर्शन आपके पास है या नहीं, बायोकेमिस्ट्री सारे पास है या नहीं है, फिजियोलॉजी सारे पास है या नहीं, और आपके क्रेडिट सेकेंड ईयर तक पूरे है या नहीं। ये तो एक जो है एग्ज़ाम है, सिर्फ ईरान में ये है कि ईरान में अगर आप इसमें जो है ना खुदा न खास्ता आप फ़ेल हो जाते हैं, आप थर्ड ईयर में नहीं जा सकते। ये सिर्फ ईरान के लिए है। तो स्टूडेंट्स को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो है कि आप कुछ स्टूडेंट्स बहुत परेशान होते कि मैं एग्ज़ाम दे दूँ, मैं फ़ेल हो जाऊँ तो मुझे कहीं माइग्रेशन के लिए मसला नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। इंशाल्लाह कोशिश करें आप पास हो जाए, ना हो तो कोई मसला नहीं है, चाहे वो लिख के भी रखे तो कोई इशू नहीं है। अगर आपने सिर्फ फोकस यही रखना है आपके मेजर सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो और सेकेंड ईयर तक आपके क्रेडिट्स आवर जो है वो कंप्लीट हो, क्रेडिट आवर्स कंप्लीट हो। बाकी जो है अगर आप इन एग्ज़ाम्स में फ़ेल है तो कोई मसले की बात नहीं है। उसके बाद जो है सिलेक्शन ऑफ मेडिकल कॉलेजेस आफ्टर द क्लियरेंस ऑफ NAB एग्ज़ाम। देखिए ये पहले शायद मैंने बताया है, अभी दोबारा मैं बताऊंगा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है आपने NAB एग्ज़ाम देना है। NAB एग्ज़ाम देने के बाद जो है अगर आपका एग्ज़ाम पास होता है तो वो एक सर्टिफिकेट देंगे PMC की तरफ से। वहाँ पर सब कुछ लिखा होगा कि ये जो स्टूडेंट है ये थर्ड ईयर में पाकिस्तान में एलिजिबल है, ये पाकिस्तान में थर्ड ईयर के वैकेंट सीट पर ये किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। वो जस्ट आपको एक जो है सर्टिफिकेट देंगे। फिर आपने जो है आपके जहन में जितने आपसे नज़दीक जो जितने भी जिस मेडिकल कॉलेज है, जिन मेडिकल कॉलेजेस में आप जाना चाहते हैं, तो आपने उन मेडिकल कॉलेजेस को देखना है, उनके वेबसाइट्स पे आपने जाना है। वेबसाइट्स पे भी लिखा होता है वैकेंट सीट है या नहीं, किस ईयर में कितने सीटें हैं वैकेंट, तो आपने देखना है और आपने ख़ुद जाके विज़िट करना है, क्योंकि इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे होते मुख्तलिफ़ कॉलेजेस। तो आपने वहाँ जाके उनको दिखाना है भाई ये PMC की तरफ से एग्ज़ाम था, और काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेज को पता भी नहीं है NAB एग्ज़ाम है क्या। आपने जाके वहाँ एक्सप्लेन करना है, उनको बताना है कि ये एग्ज़ाम हुआ था, ये इससे रिलेटेड जो है हम अभी पाकिस्तान में आ सकते हैं। तो और जो रिज़ल्ट है आपने रोल नंबर उनको बताना है, वो ख़ुद जो है PMC वेबसाइट पर जाके अपना रिज़ल्ट आपका रिज़ल्ट वहाँ पर देखेंगे, सर्टिफिकेट भी वहाँ पर वो ख़ुद ऑनलाइन देख सकते हैं PMC वेबसाइट पर। तो ये आपने सारा कुछ उनको एक्सप्लेन करना है। फिर जो है आपने अपना डॉक्यूमेंट्स वहाँ जमा करना है, जो डॉक्यूमेंट्स वो दे। और मैं अभी आगे जाके आपको नम्स की जो पॉलिसी, नम्स जो आर्मी मेडिकल कॉलेजेस, जितने भी आर्मी से रिलेटेड जो मेडिकल कॉलेजेस है, तो उन्होंने अपना एक रूल बनाया हुआ है ऑलरेडी। उन्होंने स्पेशल लिखा है जो फॉरेन मेडिकल कॉलेजेस है, वहाँ से अगर कोई बच्चे किसी ने NAB क्लियर किया है तो उसको ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेकर अप्लाई कर सकते हैं नम्स एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस में।
बाकी यूएचएस का तो इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है मुझे। यूएचएस से रिलेटेड जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है, जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस है, आप वहाँ जाके उनको एक्सप्लेन करना होगा ये चीज़ें कि आपके वेबसाइट पे मैंने देखा था कि इस 3rd ईयर में आपके पास इतने वैकेंट सीट्स है, तो मैं जो है अप्लाई करना चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू पीएमसी, मैं जो है एलिजिबल हूँ ये एप्लीकेशन सबमिशन के लिए। तो आपने उनको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके आपने जमा करना है। बाकी जो है इंशाल्लाह अब जब आप विज़िट करेंगे कॉलेजेस का, तो आपको ख़ुद जो है 1-2 कॉलेजेस का विज़िट करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा अच्छे से क्या करना है। और ज़्यादातर जो मेडिकल कॉलेजेस के जो वैकेंट सीट है वो वेबसाइट पे दे देते हैं। आपने बार बार वेबसाइट चेक करते रहना है, पीएमसी के वेबसाइट और जो है डिफरेंट कॉलेजेस के, मेडिकल कॉलेजेस की वेबसाइट, वहाँ पर वो दे देते हैं कि 3rd ईयर में इतने सीट वैकेंट है, 1st ईयर में इतने हैं, 4th ईयर में इतने हैं। तो आप इजीली जो है इस तरीके से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये कि पीएमसी की तरफ से वो डायरेक्ट आपको अलॉट नहीं करेंगे कि आपने इस यूनिवर्सिटी में जाना है, आपने इस यूनिवर्सिटी में जाना है। वो जस्ट आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, फिर आपने जो है डिफरेंट कॉलेजेस में जो है आपने विज़िट करना है, वेबसाइट्स विज़िट करना है। आप जो जितने भी फ्रेंड्स हैं उनसे पूछे जो पाकिस्तानी मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, वो वैकेंट सीट पता करेंगे, तो इंशाल्लाह ईज़िली जो है मिल जाएंगे। उसके बाद जो है ये क्रेडिट्स का जो मसला है, क्रेडिट्स अगर डिफरेंस हो तो देखिए, एक तो आपने 2nd ईयर का एग्ज़ाम दे के 3rd ईयर में जाना है तो उसके लिए कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि हर जगह फर्स्ट 2 ईयर्स जो है वो बेसिक साइंसेस है। ईरान में, चाइना में, हर जगह जाए तो फर्स्ट 2 ईयर्स ज़्यादातर जो है बेसिक साइंसेस है। तो 3rd ईयर में आप डायरेक्ट जो है प्रोमोट हो जाएंगे, कोई भी क्रेडिट्स का मसला नहीं होगा। अगर आपने 3rd ईयर का पेपर दे के 4th ईयर में जाना है तो पाकिस्तान में एक सब्जेक्ट है जो बाहर कंट्रीज़ में शायद ना हो 3rd ईयर में, वो है फॉरेंसिक मेडिसन। तो उसमें यह है कि इन्होंने जो एनईबी का जो सिलेबस आप देखें, तो मैंने ऊपर भी आपको डिस्कस किया, अगर आपने 4th ईयर में जाना है तो 3 सब्जेक्ट्स का वो पेपर लेंगे, जनरल फार्माकोलॉजी, जनरल पैथोलॉजी, नहीं फार्माकोलॉजी कंप्लीट होगा, जनरल पैथोलॉजी और जनरल माइक्रोबायोलॉजी होगा। ये तीनों सब्जेक्ट पाकिस्तान में 3rd ईयर में है। जो जनरल पैथोलॉजी और जनरल माइक्रोबायोलॉजी है, ये दोनों एक ही सब्जेक्ट है। फार्माकोलॉजी एक सब्जेक्ट है और तीसरा सब्जेक्ट है जो है फॉरेंसिक मेडिसन। तो फॉरेंसिक मेडिसन उन्होंने सिलेबस में ही नहीं रखा है एनईबी के लिए। तो मतलब यही है कि उनको पता है कि फॉरेंसिक मेडिसन दूसरे कंट्रीज़ में किसी में हो, किसी में ना हो, तो ये हो सकता है क्योंकि इंटरनेशनल जो है सिलेबस में ये नहीं है मेडिसन में, तो ये माइनर सब्जेक्ट्स में आते हैं। तो इस वजह से अगर आपका जो है 3rd ईयर का एग्ज़ाम क्लियर होता है, आप 4th ईयर में आते हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि वो आपका जिस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेंगे वो आपसे कहेंगे आपने फॉरेंसिक मेडिसन नहीं पढ़ी है तो जो है आपका सेमेस्टर जो है बैक करेंगे, यानी कि ईयर आपका बैक करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पीएमसी वाले ख़ुद उन्होंने रखना था फॉरेंसिक मेडिसन को, तो उन्होंने नहीं रखा है। तो मतलब यही है कि ये माइनर सब्जेक्ट है। या आपसे कहेंगे कि जो है 4th ईयर का आप एग्ज़ाम देंगे, 4th ईयर और 5th ईयर के साथ साथ जो है आप इन्हीं 2 ईयर्स में आपसे कहेंगे आप फॉरेंसिक मेडिसन का भी एग्ज़ाम दे दें 3rd ईयर के साथ, तो वो क्लियर करवा देंगे। वो आपका या तो आपको एग्ज़ाम देना होगा या फिर उसके लिए जो है जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा वो ख़ुद जो है इसका अलग क्राइटेरिया बनाएंगे आपके लिए। बाकी आपको जो है इस एक सब्जेक्ट की वजह से आपका ईयर बैक हरगिज़ नहीं करेंगे वो। उसके बाद ईयर बैक का ये मैंने आपको बता दिया, ईयर बैक बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये अक्सर स्टूडेंट पूछते रहते हैं 1 साल पीछे करते, 1 साल पीछे करते, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फ़र्स्ट टाइम जब एनईबी हुआ था तब पीएमसी से ख़ुद जो है कुछ मसला हुआ था, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई इशू हुआ था, इस वजह से फ़र्स्ट ईयर में उन्होंने कुछ ऐसा केसेस सामने आया था। अब जो है इसके बाद जो है ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि ये देखें जो पीएमसी ने आपको सिर्फ जो है एक सर्टिफिकेट देना है, उस सर्टिफिकेट पे आपका पास फेल नहीं लिखा होगा, उस सर्टिफिकेट पे ना ही मार्क्स लिखा होगा, उस सर्टिफिकेट पे सिर्फ यही लिखा होगा कि ये स्टूडेंट जो है 3rd ईयर में, 2nd ईयर में, 4th ईयर में एलिजिबल है। पाकिस्तान के किसी भी मेडिकल कॉलेज में ये स्टूडेंट 3rd ईयर में जा सकते हैं, 4th ईयर में जा सकते हैं, आप इनको एडमिशन दे सकते हैं इस ईयर में। तो पीएमसी जो ईयर पीएमसी ने आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होगा, आपके जो कॉलेज है वो बैक नहीं करेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा हेड इदारा कौन है मेडिकल में पाकिस्तान में? पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है, जो भी हेल्थ कमीशन ही होता है। तो अगर पीएमसी ने लिख दिया कि भाई आप एलिजिबल हो 3rd ईयर के लिए, तो कोई मेडिकल कॉलेज आपको 2nd ईयर में, 1st ईयर में नहीं रखेंगे। पीएमसी ने अगर लिख दिया है कि यू आर एलिजिबल फॉर 5th ईयर एमबीबीएस, तो आपको 3rd ईयर या 4th ईयर में नहीं रखेंगे। ये बिल्कुल जो है गलत बात है कि अगर आपसे कोई कहे नहीं आपके जो कॉलेज है वो आपको बैक करेंगे 1 साल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर आपकी पीएमसी ने खुद सर्टिफिकेट पे कुछ लिख के दिया है तो वही फॉलो करेंगे, वो आपको
5th ईयर में नहीं बिठाएंगे। अगर पीएमसी ने आपको लिखा है 4th ईयर, पीएमसी ने लिखा है 3rd ईयर, तो आपको 4th ईयर में वो नहीं बिठाएंगे। लेकिन पीएमसी ने जिस ईयर में लिखा है वो वहाँ से उसी में ही रखेंगे, आपको बैक नहीं करेंगे। बिल्कुल भी जो है इस मामले में आपने घबराना नहीं है, तो ईयर बैक बिल्कुल भी नहीं होगा। जो साल पीएमसी ने आपके सर्टिफिकेट पे लिखा है उसी में ही वो आपको बिठाएंगे। जो है ईयर बैक वगैरह कॉलेजेस की तरफ से नहीं होंगे। जो पीएमसी लिखेंगे वही कॉलेजेस जो है फॉलो करेंगे। उसके बाद जो है एनईबी डेट एंड अदर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एनईबी, ठीक है। इसके लिए आपने जस्ट जो है पीएमसी वेबसाइट जो है pmc.p के आप लिखे, वहाँ पर पीएमसी वेबसाइट है, वहाँ पर जो है न्यू अपडेट जो है वहाँ पे आ रहे होते हैं। तो आप जो है सारा कुछ जितने भी पीएमसी से एनईबी से रिलेटेड जितने भी डेट अनाउंसमेंट, ठीक है, एग्ज़ाम डेट, सिलेबस, कोई भी अपडेट हो एनईबी के बारे में, तो डायरेक्ट आप जो है पीएमसी के वेबसाइट आप जो है बार बार विजिट करते रहे, तो वहीं पर जो है आपको जो जितने भी न्यूज़ है एनईबी से रिलेटेड, एनईडी से रिलेटेड, सब कुछ जो है आपको उन्हीं के वेबसाइट से ही पता चलेंगे। या अगर कोई और स्टूडेंट आपसे कहे भाई ये होगा, जबकि वो एनईबी पीएमसी के वेबसाइट पे नहीं है, तो वो झूठ बोल रहा है। ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है कि वेबसाइट पे ना हो, डायरेक्टली वो पर्सनल किसी स्टूडेंट्स को बता दें। उनके जो है गूगल वेबसाइट पे वो बताएंगे, वो विजिट करते रहे। उनके जो है इंस्टाग्राम पे आजकल मैं देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे वो सारा कुछ जो भी न्यूज़ होंगे, वो न्यूज़ होते हैं वो इंस्टाग्राम पे अपडेट करते हैं, आप वो फॉलो करें। तो जो है वही है वेबसाइट, जो ऑफिशियल चीज़ें हैं, ऑफिशियल वेबसाइट्स है इंस्टाग्राम पे और जो है गूगल वेबसाइट पे, वहीं से ही जो है आपको मिल सकते हैं जो अपडेट्स है एनईबी से रिलेटेड। स्टूडेंट्स जो है डिग्री के बारे में पूछते हैं कि अगर आपने एनईबी एग्ज़ाम दिया, आपका एनईबी एग्ज़ाम जो है क्लियर हो गया, आप पाकिस्तान में आ गए, तो पाकिस्तान में फिर आपका एमबीबीएस कंप्लीट होते, तो आपको आपकी जो ग्रेजुएशन, टाइप ऑफ ग्रेजुएशन कौन सी होगी, फ़ॉरेन या पाकिस्तानी। तो ये है कि जब आपने एनईबी एग्ज़ाम दिया, एक ऑफिशियल पाथवे के थ्रू आप पाकिस्तान में इंटर हुआ है, आपका जो है बाकायदा पीएमसी की तरफ से, अपने मेडिकल कॉलेजेस की तरफ से, यूएचएस की तरफ से, नम्स की तरफ से आपको जो है रोल नंबर अलॉट होता है, तो सारा कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर आपका होता है, और आपने 2 साल, 3 साल, 4 साल पाकिस्तान में आपने स्टडी किया है, तो आपको बाहर के कोई भी जो है आपको डिग्री वो नहीं देंगे। आपका जो आपके क्लास फेलो होंगे पाकिस्तान के जो ग्रेजुएट्स है, वही डिग्री आपको मिलेंगे। मतलब आप जो है एज अ पाकिस्तानी ग्रेजुएट जो है आप को वो डिग्री देंगे पाकिस्तान में ही, पीएमसी वाले। ये नहीं कि आप पाकिस्तान में पढ़ते रहे, बाद में कहे आप जो है बाहर से आए, आप चाइना से आए, आप रशिया से आए, तो आप वहाँ से डिग्री ले लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ज़ाहिर बात है, जब आपने स्टडी यहीं से किया है, आप एक ऑफिशियल पाथवे के थ्रू यहाँ पे इंटर हुआ है, तो वो डिग्री भी जो है आपको जो है पीएमसी की तरफ से ही देंगे आपको। उसके बाद जो है रिक्वायरमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले मैंने आपको फ़ी बताया 10,000 पहले, अभी पता नहीं, जब भी हो पता चलेगा। उसके बाद जो है आपने इनके पोर्टल पे, ऑनलाइन पोर्टल पे सबसे पहले आपने अपना जो है आईडी बनाना है। आईडी बनाने के बाद जो है वहाँ पे आपने अपने मार्कशीट जो आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से है, वो स्टैम्प वगैरह उसकी ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने एक PDF जो आपकी वेबसाइट पे आते हो या यूनिवर्सिटी वालों से आपने लेना है PDF, अपने रिज़ल्ट के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जितने भी है उनका आपने रिज़ल्ट PDF उठाना है। उसके बाद वो आपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके या गूगल से ट्रांसलेट करके वो आपने उस ऑनलाइन पोर्टल पे आपने अपलोड कर देना है। उसके बाद ये अगर पॉसिबल हो तो ये अच्छा है कि एक आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो एक सर्टिफिकेट आपको दे जिस पे आपका पासपोर्ट नंबर लिखा हुआ हो, और जो है वहाँ लिखा हुआ हो कि ये स्टूडेंट है, जो है इसका पासपोर्ट नंबर ये है, इसका स्टूडेंट नंबर ये है, इसने हमारे कॉलेज में जो है सेकेंड ईयर कंप्लीट किया है या थर्ड ईयर कंप्लीट किया है। तो वो उससे जो है अपने जो डायरेक्टर है इंटरनेशनल अफेयर का, उनका स्टैम्प वगैरह, सिग्नेचर वगैरह आप लेकर रखें अपने पास, या तो फिर आप वहीं ऑनलाइन पोर्टल पे अगर कोई ऑप्शन है तो वहाँ पर अपलोड करें, और अगर पाकिस्तान आप टेस्ट देने आते हैं तो वो साथ लेकर आए ताकि आपके लिए मसला ना हो। तो यही चीज़ें हैं, आपने मार्कशीट वगैरह अपलोड करना है, और एक जो है एक लेटर आपने निकालना है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि ये स्टूडेंट है, इसका इतना जो है सेमेस्टर, इतना ईयर जो है इसने हमारे कॉलेज में कंप्लीट किया है और कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में फिर से जब डेट आ जाए एनईबी एग्ज़ाम के लिए, अगर स्टूडेंट्स को मसला हो तो इंशाल्लाह वो भी जो है उस पर एक शॉर्ट सा वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह।
उसके बाद जो वेबसाइट्स है मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कौन कौन से वेबसाइट आपने फॉलो करने हैं जो ऑफिशियल न्यूज़ के लिए। एक तो आपने सबसे पहले पीएमसी का आपने देखना है, पीएमसी वेबसाइट आपने बार बार विजिट करना है। जो कुछ भी आपको ऑफिशियल होगा ये बात जहन में रखना है, कोई भी स्टूडेंट आपको वो इन्फॉर्मेशन बता दे जो पीएमसी वेबसाइट पे नहीं है तो वो वैलिड नहीं है। वैलिड इन्फॉर्मेशन वही है जो आपको पीएमसी वेबसाइट पे मिले। और मैं आपको ये नम्स का मैं आपको बता रहा हूँ, नम्स आप वेबसाइट पे जाए, नम्स वेबसाइट पे जो है बाकायदा माइग्रेशन पॉलिसी है। आपने अगर एनईबी क्लियर किया है तो नम्स एफिलिएटेड कॉलेजेस में जो है आपने किस तरह अप्लाई करना है तो नम्स के वेबसाइट से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। वो फाइल PDF में आपको मिल जाएंगे तो वो आप स्टडी कर ले। उसके बाद जो है आपने डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस की वेबसाइट आपने बार बार चेक करना है आफ्टर द क्लियरेंस ऑफ एनईबी एग्ज़ाम, ठीक है। ये वेबसाइट पे आपको क्या मिलेंगे, वैकेंट सीट वगैरह मिलेंगे, किस कॉलेजेस में जो है वैकेंट सीट है और कौन से कॉलेजेस जो है आपसे जो है रजिस्टर जो ये फॉर्म वगैरह लेंगे फॉर माइग्रेशन। अगर उनके पास वैकेंट सीट हो तो आपने बार बार जो है डिफरेंट ये एग्ज़ाम के बाद अभी तो आपने जस्ट जो है पीएमसी का जो वेबसाइट आपने फॉलो करना है, वहाँ पर जो है एग्ज़ाम डेट वगैरह आ जाएंगे। तो उसके बाद अगर जो है एनईबी एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो आप नम्स के वेबसाइट पे देख सकते हैं। वहाँ पर जितने भी नम्स से एफिलेटेड मेडिकल कॉलेजेस है वो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। और जो है ख़ुद से आपने मेडिकल कॉलेजेस जो भी आपको पता हो इन्फॉर्मेशन मेडिकल कॉलेजेस का, तो आप उनके वेबसाइट्स पे बार बार विजिट करें। वहीं पर उन्होंने सारा कुछ जो है दिखाया होता है, वैकेंट सीट कितने हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर कितना है, सब कुछ। उसके बाद ये माइग्रेशन पॉलिसी से ऑलरेडी मैंने आपको बताया, नम्स ने अपना अलग जो है इन्फो जो माइग्रेशन पॉलिसी अपना बनाया हुआ है। आप नम्स वेबसाइट पे जाए, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस, आर्मी से रिलेटेड जितने भी मेडिकल कॉलेजेस है और कुछ प्राइवेट्स भी है वो नम्स के अंडर आते हैं। तो आप वो देख ले वो पॉलिसीज़ जो उन्होंने लिखा हुआ है। जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने यही लिखा हुआ है कि आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट होना ज़रूरी है। सेकेंड ईयर जिस कॉलेज में जिस कंट्री में आप है, आपके सेकेंड ईयर के सारे क्रेडिट्स आपके पूरे होने चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास जो है एनईबी का जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट है आपका जो पीएमसी प्रोवाइड करते हैं वो आपके पास होने चाहिए। फिर आप जो है वैकेंट सीट हो तो आप नम्स एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगर हम यूएचएस को देखें तो यूएचएस ने अभी तक मेरे ख्याल में कोई माइग्रेशन पॉलिसी अपडेट नहीं किया है स्पेशली एनईबी के लिए। सिर्फ नम्स ने ही स्पेशल एनईबी वालों के लिए माइग्रेशन पॉलिसी जो है आउट किया हुआ है, यूएचएस की तरफ से नहीं है। बहरहाल आप यूएचएस से एफिलिएटेड किसी भी कॉलेज में आपको पता है कि भाई मैंने इसमें जाना है, इसकी फ़ी कम है और जो है इसमें जो है वैकेंट सीट है, तो आप वहाँ जाकर जो पाथवे मैंने आपको पहले बताया उधर आपने जाके बताना है। एनईबी एग्ज़ाम हुआ था, ये सारा कुछ आपने बताना है, फिर वो सर्टिफिकेट आपने दिखाना है। तो वो ज़ाहिर बात है वैकेंट सीट तो वो खाली नहीं रखेंगे, वो ज़रूर जो है वैकेंट सीट पे उन्होंने देना ही तो देना है स्टूडेंट्स को। तो वो आप अप्लाई करते हैं, अगर आप एलिजिबल हो, आपके जो है मेरिट बनता है तो वो आपको दे देंगे, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है।